Next, question number 7. Sharma Limited has purchased a machine for rupees 67,000 on 1/4/2012. 67,000 की मशीन परचेज किए है 1/4/2012 2012 में परचेज की है. ओके, 67,000 की मशीन परचेज की है. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज रुपीज 30,000 और ये मशीन का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है 30,000 है. ओके, कॉस्ट प्राइस जानने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. डेप्रिसिएशन क्या है 10% है और कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब ये नई मेथड आ गई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो चेंज होता रहता है. क्लियर हुआ. इसके पहले हमने जितने भी सम किए उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड थी. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहता है. ओके, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर. 3 साल का मशीन अकाउंट और 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. क्लियर हुआ. शो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स और एनुअल अकाउंट में इफेक्ट देना है 2 साल का. क्लियर हुआ. क्या करना है, देखो मशीन परचेज किए 2012 में, इतने में परचेज किए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया है इतना, 10% डेप्रिसिएशन है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहेगा. डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करने बोल रहे हैं, जर्नल एंट्री पास करना है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 साल का और एनुअल अकाउंट में इफेक्ट देना है 2 साल के लिए. ओके, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सबसे पहले फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन. कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कैसे मिलेगी. कॉस्ट प्राइस परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस. परचेज दिया है 67,000 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया है 3,000, तो कॉस्ट प्राइस आई 70,000. ओके, अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होता रहेगा. क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, एक बार हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होता है. ओके, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर बार चेंज होगा क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होता रहेगा. ये फॉर्मूला हमने लिख दिए है. अभी हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ओके, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस. मशीन की कॉस्ट प्राइस. मशीन कब परचेज की है 1/4/2012. 1/4/2012 को मशीन परचेज की है तो मशीन का कॉस्ट प्राइस है 70,000. अभी 1 साल के बाद मतलब 1/4/2012 से लेके 31/3/2000 1 साल बाद मतलब 13 डेप्रिसिएशन आएगा 70,000 पे. डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में बोले है 10% डेप्रिसिएशन, ये आपको क्वेश्चन में बोला है. तो कॉस्ट प्राइस पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब कितना हुआ 7,000 डेप्रिसिएशन. ओके, 70,000 माइनस 7,000
आप लोगों का अमाउंट आएगा 63,000। ये बुक वैल्यू बची है, डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बचता है वो क्या होती है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के सामने नया साल, और बिजनेस का नया साल कब होता है, तो 1/4/2013। क्लियर हुआ। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अभी हम जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे वो इस पे फाइंड करेंगे। समझ में आया। हम स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे, एक ही बार डेप्रिसिएशन फाइंड करते थे कॉस्ट प्राइस पे, फिर वही अमाउंट माइनस करते रहते थे। पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो भी बुक वैल्यू आएगी उस पे डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। ओके, अभी देखो 1/4/2013 से लेके 31 मार्च 2014 को वापस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वापस डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो कौन सा करेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 63,000 पे 10% निकालेंगे, मतलब 6300। ओके, ये हमारा डेप्रिसिएशन आया नया। अभी वापस माइनस करेंगे, माइनस करके जो आएगा वो क्या है, बुक वैल्यू है। माइनस करके अमाउंट आया 56,700। ये हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। 1/4/2014। समझ में आया। वापस से अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 1/4/2014 से लेके 31/3/2015 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस पे 10%, 5670। समझ में आया ये मैंने क्या किया। हर बार हम कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वही डेप्रिसिएशन हर साल माइनस होता है। पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज करना है। ओके, यहाँ पे देखो मशीन परचेस की 370,000 की, तो इस पे 10% इतना होता है। ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर इतना बचा, तो इस पे 10% इतना होता है। अभी ये डेप्रिसिएशन को माइनस किया, फिर इतना बचा, तो इस पे 10% इतना होता है। मतलब बुक वैल्यू पे 10% निकालना है। ओके, तो ये आप लोगों के डेप्रिसिएशन का रेट है। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना। ओके, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है तीनों साल का। अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ शर्मा लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, पहली एंट्री जो होती है वो होती है मशीन परचेज करने की। 1/4/12 को मशीन परचेज किए है, तो मशीन आई है, मशीन अकाउंट डेबिट। जैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसी तरीके से पास करना है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पे किया है, टू कैश अकाउंट, बैंक से कितना पे किया है, 67,000। कैश से कितना पेमेंट किया है, 3,000। ओके, जो बड़ा अमाउंट है वो चेक से पे किया है, और जो छोटा अमाउंट है वो कैश से पे किया है। तो टोटल मशीन कितने की हुई, दोनों को ऐड करो, 70,000 की मशीन हुई। नरेशन लिखना है, बीइंग मशीन is purchased and paid its installment charges. Being machine is purchased and paid in installation charges. Okay. सेकेंड एंट्री कौन सी होती है, देखो मशीन परचेस कर लिया, अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, किसकी वैल्यू कम हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीन हो जाता है क्रेडिट। डेप्रिसिएशन मतलब मशीन की वैल्यू कम हो जाना, तो मशीन का बैलेंस वैसे डेबिट होता है, पर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो मशीन को कर देंगे क्रेडिट। ओके, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन है, 7,000। बीइंग लिखना है, मतलब नरेशन लिखना है, बीइंग डेप्रिसिएशन इज
चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। ओके, थर्ड एंट्री होती है ट्रांसफर वाली, डेट सेम होती है, ट्रांसफर कर रहे, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे, क्या ट्रांसफर कर रहे, डेप्रिसिएशन। जो डेबिट है ट्रांसफर करने के टाइम पे ऑपोजिट हो जाता है। ओके, तो जो डेबिट है वो हो जाएगा क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा 7,000 ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हो गया, कैलकुलेट भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया। अभी दूसरा 31/3/2014, सेकेंड डेप्रिसिएशन कितना है, 31/3/2014 को 6,300। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना है सेकेंड डेप्रिसिएशन 6,300, 6,300, 6,300। अब ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, डेट सेम होगी, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करें, डेबिट वाली चीज क्रेडिट आ जाएगी, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन, ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी हो गया और उसको ट्रांसफर भी कर दिए। परचेस वाली एंट्री हर बार नहीं आएगी, ये हमने आगे सीखा था। हर साल मशीन परचेस करने की एंट्री नहीं पोस्ट करनी है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की करेंगे और ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे। 31/3/2015 में वापस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, एक साल के बाद। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, थर्ड टाइम कितना डेप्रिसिएशन है, 5670। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किसकी वैल्यू कम हो रही है, मशीन अकाउंट, कितना अमाउंट है 5670, 5670। अब इसको ही ट्रांसफर करना है, 31/3/2015 डेट सेम, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया टू डेप्रिसिएशन, क्या ट्रांसफर कर रहे, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे, 5670, 5670। अभी इसका मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम उसका भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये फॉर्मेट रेडी हो गया है, मशीन अकाउंट का, डेप्रिसिएशन अकाउंट का और एनुअल अकाउंट के फॉर्मेट भी रेडी हो गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ये 2013 का, ये 2014 का, 2 इयर्स का ही एनुअल अकाउंट में इफेक्ट देना था, तो 2 इयर्स का ही बना है, 13, 14। ओके, ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया है, मशीन अकाउंट। अभी हम जर्नल एंट्री देखेंगे जो अभी हमने पास की थी, वो जर्नल एंट्री को देख के हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। तो मशीन अकाउंट, फर्स्ट जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में आएंगे, डेट है 1/4/12, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में आएंगे क्या क्या, क्रेडिट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 67,000 और 3,000। सेकेंड जर्नल एंट्री में देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और मशीन अकाउंट क्रेडिट। ओके, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आना है 31/3/13, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे आके डेबिट वाली चीज लिखेंगे जो है डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएंगे 31/3/13, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आगे क्रेडिट की चीजें लिखेंगे जो है मशीन, तो टू मशीन अकाउंट, कितना 7,000। थर्ड एंट्री देखो, जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन थर्ड जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आना है
31/3/13 डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आए और डेबिट की चीज लिखनी है। डेबिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। ये दोनों हो गया टैली, यहाँ पे भी 7,000, यहाँ पे भी 7,000, ये हो गया टैली। यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस है, इसको ऐड किए तो 70,000 हो रहा है। ये अमाउंट कम है तो हम यहाँ पे 70,000 लिखेंगे दोनों साइड, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। डेट होगी सेम 31/3/13 बाय बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करके आंसर आएगा 63,000। 2013 तक की तो हो गई जर्नल एंट्री। अब 2014 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएंगे। 31/3/14 डेप्रिसिएशन के डेबिट में आए और लिखा टू मशीन। कितना हो रहा है? 6300। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में आए। ओके, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। पहले जो ये कैरी डाउन है उसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है। 1/4/2013 सेम रहेगा, है ना, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में ईयर चेंज नहीं होता है तो सेम ईयर रहेगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको कर दिया हमने 63,000 ब्रॉड डाउन कर लिया। अभी डेप्रिसिएशन करेंगे 31/3/2014 बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 6300। 2014 की डेप्रिसिएशन वाली एंट्री हो गई है। अभी ट्रांसफर वाली करनी है। ट्रांसफर वाली एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आएंगे, डेट होती है सेम। डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आए, क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 6300। ये साइड टैली हो गया, मतलब दोनों साइड सेम अमाउंट है। 2014 तक का भी कंप्लीट हो गया। ये साइड सेम अमाउंट नहीं है तो इसको क्या करना होगा? टैली करना होगा। जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख देंगे। ये वाले अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 56,700। जो डिफरेंस आता है सेम डेट लिखते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो कैरी डाउन होता है उसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करते हैं। 1/4/2014 सेम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 56,700। अभी 2015 की एंट्री पास करेंगे। वहां पे क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। तो वापस से डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड आएंगे, ईयर लिखेंगे 31/3/15 टू मशीन। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 5670। देखो एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में मशीन लिखा, अभी मशीन के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन लिखना है। 31/3/15 बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 5670। सेकेंड है ट्रांसफर वाली एंट्री। ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आएंगे, डेट होती है सेम 31/3/15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5670। ये हो गया टैली, दोनों साइड सेम अमाउंट। इसे टैली करना है, बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया है। इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 51,030। जो डिफरेंस है सेम डेट 15 बाय बैलेंस CD हो गया। एनुअल अकाउंट मीन्स
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है. ओके, डेप्रिसिएशन मीन्स मशीन में वैल्यू कम हो जाना, तो हम लोग उसको एक्सपेंस कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन. किसका डेप्रिसिएशन है? मशीन का डेप्रिसिएशन है. 2013 में डेप्रिसिएशन कितना था? 7000 था, तो 7000 लिखेंगे. बैलेंस शीट में असेट साइड, मशीन एक असेट्स होती है, तो असेट्स की वैल्यू लिखेंगे. ओके, असेट्स क्या है? मशीन है. जो था 70,000 का, एक साल यूज किया तो माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 7000, तो वैल्यू कितनी बची? 63,000, जिसको बाहर लिख देना है. 2013 का हो गया अकाउंटिंग इफेक्ट. 2013 का अकाउंटिंग इफेक्ट हो गया. अब 2014 में भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया. जब भी अकाउंटिंग इफेक्ट देने बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ही बनाने का. डेप्रिसिएशन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और असेट्स की वैल्यू लिखते हैं बैलेंस शीट में. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन. 2014 में डेप्रिसिएशन कितना था? तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 6300. हमने कैलकुलेट किया है आगे. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मशीन. मशीन की कितनी वैल्यू बची थी 2013 में? 63,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 2013 में 63,000 वैल्यू बची थी. तो 2014 में भी हम 63,000 लेके आए. उसके बाद पूरा एक साल यूज किए हैं, है ना, तो वैल्यू माइनस होगी. माइनस डेप्रिसिएशन 6300, माइनस करके अमाउंट आएगा 56,700. एनुअल अकाउंट में इफेक्ट देना है मींस प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लेने का. प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लिखते हैं और बैलेंस शीट में असेट्स लिखने का, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करने का. ओके, 2 साल का बनाने बोले तो ये 13 का है. 14 में असेट की जो बची कुची वैल्यू है उसको लेने का. बची कुची वैल्यू मतलब माइनस की हुई वैल्यू, इसको लिए, फिर पूरा एक साल यूज किए तो उसको भी माइनस कर देने का. क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8. मशीन अकाउंट shows balance of rupees 60,000 in the book of Betul and Company on 1/4/2014. मशीन की बुक वैल्यू है 60,000. 2014 को मशीन की बुक वैल्यू है 60,000. Company provides depreciation at 10% every year under reducing balance method. 10% depreciation का रेट दिया है और कौन सी मेथड बोल रहे हैं? reducing balance method. This machine was sold at 25% loss on the book value on 1/10/2014. और ये मशीन को 25% लॉस में बेच रहे हैं. कौन से डेट को बेच रहे हैं? 1/10/2014. 1 अक्टूबर 2014 को सोल्ड कर रहे हैं. ओके, मतलब पूरा एक साल भी वेट नहीं कर रहे. ईयर कंप्लीट होता है मार्च में, पर मार्च के पहले ही बेच रहे. एक साल भी कंप्लीट नहीं होने दिया है. ओके, डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया है. अगर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो क्या हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी? नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड करने पड़ेगी. देखो, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं ना, तो मशीन की जो भी वैल्यू बची रहती है उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का. अगर स्ट्रेट लाइन मेथड बोले होते हैं तभी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते और तभी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ती. पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले तो जो भी वैल्यू बची होगी, जो भी बुक वैल्यू होगी, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का. तो 60,000 पे ही कैलकुलेट होने वाला है. ओके, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट इन द बुक ऑफ कंपनी. बहुत इजी है. हम लोग को 1 ईयर का भी एंट्री पास नहीं करनी है. देखो, पूरा 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं. मशीन की बुक वैल्यू दी है
60,000। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%। जो 10% है वो पूरे ईयर का है, ओके। और मशीन पूरे साल चली ही नहीं है। मैं यहाँ पे डेट के साथ करती हूँ। देखो, बुक वैल्यू है, डेट क्या है 1/4/2014 में बुक वैल्यू है 60,000। और ये मशीन को सोल्ड कर रहे हैं। कब सोल्ड कर रहे हैं? 1/10/2014 को सोल्ड कर रहे हैं। मीन्स 1 अक्टूबर 2014 को सोल्ड कर रहे हैं। तो सोल्ड करने से पहले उसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, ओके। 1/4/2014 से लेके 1/10/2014 तक यूज की है, तो यहां तक का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, है ना। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 60,000 पे अगर 60,000 पे 10% निकालेंगे तो आएगा 6,000। पर ये जो 6,000 है वो पूरे ईयर का है। पूरा साल तो मशीन चली ही नहीं है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ही चली है, पूरा साल चली ही नहीं है। और ये जो 6,000 है वो पूरे ईयर का है। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितना होता है? देखो, 4th मंथ से लेके 10th मंथ तक कितना होता है हम कैलकुलेट करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट 10th को ही बेच दिए, मतलब ये जो 10th मंथ भी पूरा यूज नहीं किए, तो ये वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओके। 4, 5, 6 पूरा चलिए, 7, 8, 9 10th के स्टार्टिंग में ही बेच दिए, मतलब 6 मंथ चली है, ओके। तो 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। ये जो 6,000 है वो तो पूरे साल का है। 6 महीने का कितना होगा? 6,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ओके। इतनी बुक वैल्यू है, इसमें से 6 महीने का 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस होएगा। यहाँ पे आएगा माइनस करके 57,000। ये है बुक वैल्यू। अभी इतनी बुक वैल्यू पे 25% लॉस करके सोल्ड कर रहे, 25% लॉस करके सोल्ड कर रहे, ओके। तो लेस लॉस करके सोल्ड कर रहे ना, तो माइनस की साइन आएगी। अगर प्रॉफिट करते तो प्लस की साइन आएगी, ओके। लॉस करे इसलिए माइनस की साइन। 57,000 पे कितना लॉस कर रहे? 25%। तो 57,000 पे 25% कितना होता है? 14,250। ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ओके। इतने की बुक वैल्यू है, मशीन की वैल्यू है इतनी, मशीन की वैल्यू है इतनी, पर इतने का लॉस हो रहा है। तो लॉस को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या पता चलेगा? सेलिंग प्राइस। इतने की मशीन है, बची हुई वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इतनी वैल्यू बची है, इसमें से इतना क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो बची हुई वैल्यू में से लॉस को माइनस कर दो तो क्या पता चलेगा? सेलिंग प्राइस पता चलेगा, 42,750। ये हमारा वर्किंग हो गया है। अभी हमें जर्नल एंट्री पास करने बोल रहे हैं, तो पहले बेचने की एंट्री पास करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, फिर ट्रांसफर की। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही सेम करना है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है और मशीन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, ओके। ये सब में मशीन परचेज किए हैं ऐसी कोई बात नहीं किए हैं, तो परचेज वाली एंट्री नहीं आएगी, ओके। और मशीन को सिर्फ 6 मंथ यूज किया है और सेल किया है, तो जो 6 मंथ यूज किया है पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर उसको सोल्ड कर देंगे। 1, 10, 14 तक का डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है 6 मंथ का? 3,000। हमने अभी ही कैलकुलेशन किया है, ओके। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसको सोल्ड कर दिए,
सोल्ड कर दिए मीन्स बैंक क्या करेंगी, रिसीव करेगी। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक रिसीव करेंगी तो रिसीवर अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है, लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कैसे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख दिए। क्या गई, तो मशीन गई, तो टू मशीन अकाउंट। हमने कैलकुलेशन किया है, सेलिंग प्राइस जो है वो बैंक में लिखना है 42750। लॉस कितना हुआ है, 14,250। तो मशीन की वैल्यू कितनी थी, 57,000। क्लियर हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सेलिंग प्राइस जो है वो बैंक में लिखना है, लॉस वाली वैल्यू यहां पे लिखनी है, दोनों को ऐड करो पता चल जाएगी मशीन की वैल्यू कितनी है। अब करना है ट्रांसफर। 31/3/2014 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3000 का डेप्रिसिएशन था, लिख दिए। ओके, नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन अमाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। देखो यहाँ पे मशीन क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ 1/10/2014। मशीन के क्रेडिट में आके उल्टी चीज मतलब बाय डेप्रिसिएशन 3000। यहाँ पे मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वापस से मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आओ। सेम डेट 1/10/2014 सेम डेट है। मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आके डेबिट की चीजें लिखनी है। डेबिट क्या हो रहा है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मशीन के क्रेडिट में आना है और डेबिट की चीजें लिखनी है। बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक का है 42750 और 14250। थर्ड में कुछ मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। इसको अभी हम कर देंगे टैली। कौन सा साइड ज्यादा अमाउंट है, ये साइड तो अमाउंट ही नहीं, इसको टोटल करके यहाँ पे लिख दो 60,000। 60,000 ये साइड कुछ भी नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। ब्रॉड डाउन नए डेट पे होता है 1/4/2014। डन।